साथियों नमस्कार, मेरे पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथियों, यह साइकोलॉजी नोट्स का पार्ट 9 है। इसमें हम बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत की। मेरा आपसे आग्रह है कि जिनके भी पास में ये नोट्स हैं वो कृपया अपने सामने रख लें, क्योंकि यह सिद्धांत बहुत ही डिफ़िकल्ट है और कौन कितना जानता है, कौन कितनी बेहतर समझता है, वो इस सिद्धांत से ही पता चलता है। सारे सिद्धांत एक तरफ और सिद्धांत एक तरफ। आइए हम शुरू करते हैं। साथियों, जो इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है, और पावलोव का पूरा नाम था इवान इवान पेट्रोविच पावलोव। यह रूस के निवासी थे और एक शरीर शास्त्री थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1904 में दिया है। और साथियों, इन्होंने 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1904 में। अनुबंधन का जनक साथियों पावलोव को कहा जाता है, और इनकी सिद्धांत के जो उपनाम है वो है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अन्य नाम है अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत, और जो 8वां है वो है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, और 9वां और अंतिम है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। साथियों, जो नोट्स में 8वां और 9वां नंबर नहीं लिखा गया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 8वां है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत और 9वां है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत में कुछ बातें जानना आवश्यक है समझने के पहले। इसमें आपको यह जानना है कि जो यूसीएस है, इसका पूरा नाम है अनकंडीशनल स्टिमुलस, हिंदी में कहेंगे स्वाभाविक उद्दीपक, है ना। यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। सीएस का पूरा नाम है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, जो घंटी की आवाज़ है। यूसीआर है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जो स्वाभाविक अनुक्रिया है यानी लार। और जो सीआर है वो है कंडीशनल रेस्पॉन्स, जो है अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित। जो भोजन है इसको, या यूसीएस है, इसको हम 3 नामों से जानते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। यूसीएस को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? प्राकृतिक उद्दीपक, या अनुबंधित उद्दीपक, और एक और नाम है इसका स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, क्या क्या नाम है भोजन के, यूसीएस के? यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक एक नाम है, एक नाम है अनुबंधित उद्दीपक और प्राकृतिक उद्दीपक। और जो यूसीआर है यानी लार, इसके नाम क्या क्या हैं? प्राकृतिक अनुक्रिया, या अनुबंधित अनुक्रिया, या स्वाभाविक अनुक्रिया। साथ ही जो प्राकृतिक उद्दीपक है, यानी ये खुद का नेचुरल है उसका। अनुबंधित मतलब इसको बांधा नहीं गया है, अभी जोड़ा नहीं गया है। और स्वाभाविक मतलब ये खुद से होता है ना उसके। और ये लार है, इसमें अनुबंधित यानी अभी जोड़ी नहीं गई है घंटी की आवाज़ से, इसलिए अनुबंधित अनुक्रिया है, स्वाभाविक हो रही है ये भोजन की वृत्ति, और प्राकृतिक है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ समझ लिया। क्या समझ लिया? कि यूसीएस का क्या नाम है? प्राकृतिक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। और लार यानी यूसीआर के नाम है, यूसीआर को इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। इसके नाम क्या क्या है? प्राकृतिक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया और स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है। और साथ ही जो सीएस है, सीएस का पूरा नाम क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस, जिसका नाम है क्या है? कृत्रिम उद्दीपक। और एक और नाम है इसका अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या क्या नाम है सीएस के यानी घंटी के? कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक। साथियों, इसमें हम इसके कुल सिद्धांत के 3 चरण होते हैं। पहला चरण में क्या होता है कि भोजन के साथ भोजन यूसीएस के साथ यूसीआर होता है, यानी भोजन देने पर कुत्ता लार देता है, यूसीएस के साथ यूसीआर प्रकट होता है। दूसरे चरण में क्या होता है कि सीएस प्लस यूसीएस, यानी पहले घंटी देते हैं, पहले घंटी की आवाज़ देते हैं, फिर उसकी तत्पश्चात 3-4 सेकंड बाद भोजन देते हैं यूसीएस। तो इसके कारण क्या होता है? लार निकलती है, यूसीआर। और जो यहाँ पर लार निकलती है वो यूसीएस के कारण होता है, यानी भोजन के कारण लार निकलती है। ठीक है। जो तीसरा चरण होता है, इसमें क्या होता है? हम भोजन को हटा देते हैं और सिर्फ घंटी ही प्रस्तुत करते हैं, तब भी कुत्ता लार देता है। अब इसको हम फिर से समझते हैं। यानी स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन है, तो इसके देने पर क्या है ना कि कुत्ता क्या करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी लार निकालता है। ठीक है, यूसीआर प्रकट करता है, लार निकालता है। और जो दूसरे चरण में क्या होता है कि हम पहले सीएस प्रस्तुत करते हैं, यानी घंटी प्रस्तुत करते हैं, फिर इसके बाद यूसीएस देते हैं, यानी भोजन देते हैं,
तो कुत्ता क्या करता है प्रकट, यूसीआर प्रकट करता है, यानी लार प्रकट करता है। और जो यहाँ पर वह लार देता है वह घंटी के कारण नहीं, वह भोजन के कारण देता है। फिर क्या होता है कि कई बार कई दिन तक यह घंटी और भोजन, पहले घंटी फिर भोजन, घंटी भोजन साथ में देते रहते हैं। तो क्या कुत्ता क्या लार निकालता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। और फिर क्या होता है कि जब कुछ समय बाद, यानी कुछ समय के पश्चात, जब सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जाती है कुत्ते के सामने, घंटी की आवाज़ दी जाती है और भोजन को वहाँ से हटा दिया जाता है, तब भी कुत्ता क्या प्रकट करता है, लार देने लगता है। इसको हम फिर से समझते हैं। आइए 46 पेज नंबर पे देखिए। अनुकूलन से पूर्व क्या होता है, यानी अनुबंधन से पूर्व क्या होता है कि भोजन दिया जाता है, कुत्ता लार प्रकट करता है, ठीक है। सेकंड चरण में क्या होता है कि घंटी की आवाज़, फिर इसके बाद भोजन दिया जाता है, तो कुत्ता क्या प्रकट करता है, यहाँ पे लार प्रकट करता है। यहाँ पे घंटी की आवाज़ क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है, और भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो जो लार प्रकट करता है ना, एक करता है स्वाभाविक उद्दीपक के कारण, और जो स्वाभाविक उद्दीपक है यहाँ भोजन है। फिर जो तीसरा चरण है यहाँ पे, वो क्या है, घंटी की आवाज़ यानी कृत्रिम उद्दीपक। और फिर यहाँ पे क्या करता है, कुत्ता लार निकालता है, यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। यहाँ पर क्या किया कि प्राकृतिक उद्दीपक को हटाकर यहाँ पर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है इसको कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया। जो यानी भोजन के कारण कुत्ता लार निकालता था, वो क्या करने लगा, यहाँ पे घंटी की आवाज़ सुनकर भी लार निकालने लगा। ठीक है, समझ गए ना इसको। आप ध्यान से सुनना। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। अरे भाई, सीधी सी बात यह है कि कुत्ते को पहले भोजन दिया जाता है तो वह लार निकालता है। फिर क्या होता है कि भोजन और घंटी और भोजन साथ में दिया जाता है। पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके तत्पश्चात 3-4 सेकंड बाद भोजन दिया जाता है। यह क्रम दिन बाद दिन कुछ दिनों तक चलता रहता है, 10 दिन या 15 दिन तक। तो कुत्ता क्या है, लार निकालता है। और यहाँ जो लार निकालता है वो क्या करता है, भोजन के कारण लार निकालता है, लेकिन ना कि घंटी के कारण। फिर 15-20 दिन बाद क्या होता है कि पावलोव क्या करते हैं कि भोजन को हटा देते हैं और सिर्फ घंटी ही बजा देते हैं। तो कुत्ता क्या समझता है कि अरे घंटी तो बज गई है, भोजन मिलेगा। तो वो क्या करता है, लार निकालने लगता है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जो भोजन के कारण जो लार निकालता था कुत्ता, वो घंटी की आवाज़ सुन के भी लार निकालने लगा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्राकृतिक उद्दीपक था भोजन, उसके संबंध को हटा के इन्होंने क्या कर दिया कि कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया, जो कि घंटी है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इस सिद्धांत में साथियों क्या है, कुत्ता निष्क्रिय है। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं 47 पे, क्योंकि कुत्ते को बांधा गया है। आप साथियों जो अनुबंधन की शर्तें हैं 48 पेज पर आप देख सकते हो, 48 पेज पर, इसको हम समझते हैं। पहला शर्त है कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। साथियों सिद्धांत ये कहता है कि पहले हमें घंटी बजानी चाहिए, उसके तत्पश्चात 3-4 सेकंड बाद, 3 या 5 सेकंड बाद हमें भोजन देना चाहिए, है ना। तब कुत्ता लार प्रस्तुत करेगा। ऐसा नहीं कि पहले घंटी बजा दी फिर आप 1-2 घंटे बाद खाना दे रहे हो, तो कुत्ता क्या है, लार नहीं देगा। इसके लिए पहले घंटी बजाओ, फिर 3-4 सेकंड बाद जो उसका आधा समय है उसके बाद आप भोजन दो, तब कुत्ता लार प्रकट करेगा। ठीक है, यानी एक निश्चित समय होना चाहिए, समय अंतराल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल समय अंतराल कितना होना चाहिए, 3-4 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा शर्त है कि यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब ऐसा कि यहाँ पर जो यूसीएस भोजन है इसको क्या है ना, कुत्ते को भरपेट मिलना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि उसको पता चला कि भोजन उसके गले तक नहीं जा रहा है ना, और पता चला कि आप घंटी बहुत जोर जोर से बजा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि भोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि कुत्ते का पेट भर सके, और घंटी भी एक सही स्थिति में बजनी चाहिए। इतनी जितनी धीमी आवाज़ हो बस उतना है, तेज नहीं। तो यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, यानी जो भोजन है उसको घंटी की तुलना में अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, यानी भोजन इतनी मात्रा में हो कि कुत्ते का पेट भर जाए। ठीक है। तीसरा, कोई बाह्य अवरोध ना हो, यानी इसमें इस बीच में जो घंटी बज रही है पावलोव के द्वारा, इसमें क्या होना चाहिए कि ट्रेन की घंटी की आवाज़ ना आए। जैसे कोई बच्चा साइकिल की घंटी बजा रहा है तो ऐसी घंटियों की आवाज़ ना आए उस समय। सिर्फ जो घंटी बजाई जा रही है सिर्फ वही होना चाहिए, तभी ये
क्या होगा, तभी अनुबंधन हो पाएगा। चौथा, अनुबंधन की दिशाएं अनुकूल हों। इसका मतलब ये है कि कुत्ता सामान्य होना चाहिए, कोई ऐसा कुत्ता नहीं होना चाहिए पता चला उसकी बिना भोजन देने के पहले से ही लार टपक रही है ना, भोजन दो तो भी लार गिर रही है, नहीं दो तो भी गिर रही है। तो वहाँ पे जो कुत्ता है वो सामान्य होना चाहिए, ठीक है। अब 49 पेज पे है जो अनुबंधन के नियम है। पहला नियम है उत्तेजना। यूसीएस को और सीएस को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। यानी जो भोजन है और घंटी है, इसको बार बार प्रस्तुत करने पे क्या है, प्राणी में उत्तेजना होती है। पहला क्या है, भोजन के साथ भोजन देती हैं तो लार आती है, फिर क्या है, घंटी के भोजन देते हैं तो लार आती है, फिर सिर्फ घंटी बजाते हैं तब भी लार आती है। तो घंटी और भोजन को बार बार प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। नियम ये है अनुबंधन का। दूसरा नियम विलोपन का है। अनुबंधन के बाद एक ऐसी परिस्थिति आती है कि कुत्ता समझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जा रही है, तब उस परिस्थिति में घंटी बजाने पर भी लार नहीं निकलती है। इसको विलोपन का नियम कहते हैं। साथियों क्या है कि पहले आपने भोजन दिया, कुत्ते ने लार दी, घंटी प्लस भोजन दिया, लार आई, घंटी बजाई आपने और क्या, कुत्ते ने लार दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका अनुबंधन हो गया। फिर क्या किया, घंटी दी, लार आई, घंटी दी, लार आई। 5-6 दिन तक ऐसा होता रहता है और 7वें दिन में क्या होता है कि कुत्ता समझ जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि कुत्ता समझ जाता है कि अरे यार ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, केवल घंटी ही बजा रहे हैं, भोजन तो दे ही नहीं रहे। तो कुत्ता क्या करेगा कि लार देना बंद कर देगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, विलोपन का नियम कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि घंटी बजाने पर भी कुत्ता लार नहीं देगा, क्योंकि कुत्ता समझ जाता है कि हमारे सामने घंटी ही प्रस्तुत की जा रही है। तीसरा नियम क्या है, स्वतः पुनर्लाभ। अनुबंधन के बाद विलोपन होता है। विलोपन के बाद जब कभी कभी प्राणी के सामने घंटी प्रस्तुत करते हैं और प्राणी लार प्रस्तुत करता है तो उसे स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। इसमें क्या होता है, वही बात कि भोजन दिया, लार आई, घंटी प्लस भोजन दिया, लार आई, घंटी दी सिर्फ तो लार आई, घंटी बजाई तो सिर्फ लार आई, घंटी बजाई तो लार आई। अब क्या होता है कि जो विलोपन का नियम होता है कि घंटी बजाने पर भी लार नहीं आती है, ठीक है। 5-6 दिन तक ऐसा होता रहा। फिर उसके 10-12 दिन बाद क्या होता है कि कभी कभार पालव ने क्या है कि घंटी बजा दी, तो कुत्ते को थोड़ा ये लगने लगता है कि शायद हमें भोजन मिल जाए। तो कुत्ता क्या है ना कि कभी कभी जब घंटी बजाई जाती है विलोपन के बाद तो कुत्ता क्या है, लार देता है। इसको क्या कहते हैं, स्वतः पुनर्लाभ। जो चौथा नियम है वो है उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी जब प्राणी घंटी से मिलते जुलते उद्दीपक से भी लार प्रस्तुत कर देता है तब उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर रेलवे की घंटी की आवाज़ को सुनकर यदि कुत्ता लार देता है तो इसको क्या करते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम। 5वां है उद्दीपक विभेदन। जब प्राणी या जब कुत्ता मूल उद्दीपक के अलावा, जो मूल उद्दीपक क्या था, घंटी के अलावा बाकी मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर करना सीख जाता है तब उद्दीपक विभेदन होता है। यानी जो घंटी बजाई जाती है उसमें उसकी आवाज़ और रेलवे की घंटी की आवाज़ या साइकिल की घंटी की आवाज़ में अंतर जाने लगता है कि अरे इसकी घंटी की आवाज़ अलग होती है, तो ये क्या होता है, उद्दीपक विभेदन। 6वां नियम है बाह्य अवरोध। बाह्य अवरोध होने पर अनुबंधन धीमा हो जाता है। यानी कोई रेलवे की घंटी की आवाज़ आती है, साइकिल की घंटी की आवाज़ आती है, तो क्या होता है, यहाँ पर अनुबंधन धीमा हो जाता है। 7वां नियम है और अंतिम नियम है कालिक क्रम। घंटी और भोजन को सही तरीके से प्रस्तुत करने का क्रम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, तो घंटी और भोजन को सही समय से प्रस्तुत करने का नियम क्या क्या है कि यहाँ पर घंटी पहले बजाई जाए और 3-4 सेकंड बाद क्या है, भोजन दिया जाए। ये क्या है, सही समय है। साथियों सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो ये है कि भय निवारण में सहायक होता है, सामाजिकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिवृत्ति विकास में सहायक है और स्वभाव आदत निर्माण में सहायक है। वह इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अनुबंधन का महत्व ये है कि जैसे ए नाम से हम क्या ना, एप्पल से हमने संबंध कर दिया, अनुबंधन कर दिया। कार नाम से हमने कबूतर से संबंध कर दिया। और हम भय घृणा को अनुबंधन के द्वारा दूर कर सकते हैं और अच्छी आदतों का निर्माण भी हम इस सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। तो साथियों इस सिद्धांत में हमने जाना पावलोव का सिद्धांत। उम्मीद है कि आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं। और अगले सिद्धांत में हम बात करेंगे स्किनर की क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत की। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद,